धन्यवादी है प्रभु उन प्रकाशनों के लिए जो आप हमारे सम्मुख लेके आते हैं। क्योंकि यदि ये ना हो तो खुदावन हम मरे सरीखे हैं। ये प्रकाशन है जो हमें जीवित रखा हुआ है। आपका वचन है जो हमें जिंदा रखे हुए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन की एक ऐसा लिक्विड है जो अभी हमें कभी मरने नहीं देता। एक ऐसा भोजन जिसे जब कोई खाता है तो वो सदैव जीवित रहता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस भोजन के लिए, इस स्वर्गीय मन्ने के लिए खुदा जो आप हमें देते हैं। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा पाई प्रभु यीशु मसीह। जब हम आगे बढ़ते हैं सभा के शुरुआत में प्रभु जी, तो सारी सभा का कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए। हर एक दिक्कतों को, परेशानियों को प्रभु इस जगह से आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर करें। और खुदावन आपके नाम की महिमा की तरह खुदावन हम आगे बढ़ने पाए, कोई भी कमजोरी में ना पाए जाए। मेरे भाई और बहन जो यहाँ मौजूद है खुदा, हर एक को खुदावन आप बड़ी बरकत और आशीष दीजिए और तंदुरुस्त और तरोताजा करें प्रभु जी, और अपने नाम में बढ़ाए खुदा। आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे आए और स्वयं प्रभु जी इस वचन का पाठ आप यहाँ से बोलिए जो आप हमें देना चाहते हैं। स्वयं आप मेरा इस्तेमाल करें और अपने वचन को खुदावन अपने बच्चों पर रिलीज करें। मुझ पर भी खुदावन, मैं भी आपसे सीखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। आप सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक के साथ बनी रहे। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँ। वो मेरा आधार है, कभी ना डरूं। हालेलुया। गीत नंबर 154 है। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो शेर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो शेर शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा के वो निर्मल करता है। वो मेरे मन से बोल कर आराम दिलाता है अथवा मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है। सदा वो रहता पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो शेर शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा तो सहायक, वो मुझको करता स्थिर। वो दुख की आंधी रोकर मुझे बचाता है। हालेलुया। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। हालेलुया। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो शेर शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु।
आधार है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूंगा। वो मेरा आधार है, कभी ना डरूंगा। आमेन। मेरा आधार है वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान प्रभु यीशु मसीह, जो आज के युग में मेरे और आपके जीवन में उतर आया। हालेलुया। आप सोचते हैं एरिज़ोना पहाड़ पर वो आया, हाँ ये बात सच है, लेकिन वो केवल एरिज़ोना पर ही नहीं उतरा, वो आज मेरे और आपके जीवन में भी उतरा है। हालेलुया। वो आग का सतून केवल ह्यूस्टन टेक्सास में नहीं रह गया, वो आज मेरे और आपके जीवन में आया, मेरे और आपके घरों में आया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को बताने के लिए कि मैं हूं तुम्हारा आधार, मैं हूं तुम्हारे चोटी का पत्थर, मैं हूं तुम्हारे सिरे का पत्थर, वो पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने टुकराया, लेकिन वो तुम्हारे कोने का पत्थर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐसे पत्थर के नीचे मैं और आप पल रहे हैं। हालेलुया। और जैसे बाइबल में लिखा है कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो क्या आज एक चट्टान है जिस पर उसने अपनी कलीसिया बनाई है? वो विश्वास रूपी चट्टान मेरी और आपकी कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं, क्योंकि उसी का विश्वास मेरे और आपके अंदर आया। हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई बहन, एक विश्वास भी करना हमारे लिए होना है। का अभी तुम्हारे पास इतना विश्वास नहीं कि तुम दिव्य चंगाई प्राप्त कर सको, तो रैप्चरिंग फेथ तो भूल जाओ। हालेलुया, वो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कह रहे मेरा और आपका विश्वास काम नहीं आएगा, क्योंकि पहली दफा जिसने विश्वास किया, जरूरी है कि वही मुझे और आपको अपना विश्वास दे, और जिससे रैप्चर होगा मेरा और आपका। हालेलुया। जब आप विश्वास करते कि जो कुछ खुदावंद ने कहा, आकाश और भूमि टल जाएगा परंतु उसके मुंह से निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा, तब वो विश्वास आपके अंदर आता है। हालेलुया। आप कहते हैं मैं पापी नहीं हूं, क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया। क्योंकि विश्वास, पाप जो है अविश्वास को लेके आता है, लेकिन जीवन जो है वो विश्वास को लेके आता है। आप है वचन के साथ? जिसने विश्वास किया वो पेंतिकोस्त तक पहुंचे, जिसने अविश्वास किया वो फांसी पर लटक के मर गया, वो पेंतिकोस्त तक नहीं पहुंच पाया। जिसने विश्वास किया वो कह देते हम कहां जाए प्रभु, अनंत जीवन की बात तेरे पास है। और जिसने विश्वास नहीं किया वो मांस और लहू की बातों को सुन करके पलट गए। हालेलुया। जिसने वो विश्वास किया वो चिल्लाती थी खड़े होकर के, कहती थी क्या तो गुनाह है इसका। एक ही इसने मुर्दों को जिंदा किया, रोगियों को चंगा किया। आप है वचन के साथ? और जिसने विश्वास नहीं किया वो चुप खड़े हुए। आप है वचन के साथ? सब कुछ विश्वास के द्वारा होता है। अगर तुम विश्वास करो तो तुम्हारा बेटा अभी चंगा हो जाएगा। अगर तू विश्वास करे तो तेरा भाई लाजर अभी बाहर आ जाएगा। आमीन। अगर तू विश्वास करे तो ये हो जाएगा। क्या तू विश्वास करता है? मैंने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आप मेरे घर मत आइए, उस नौकर के पास, मैं अभागा मनुष्य हूँ। तो मैं योग्य नहीं कि आप मेरे गरीब खाने में पैर रखें, लेकिन आप यहीं से बोलते तो मेरा सेवक चंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मुड़ के उन इजराइलियों की तरफ, कहते हैं मैंने ऐसा विश्वास इजराइलियों में भी नहीं पाया जो ये सूबेदार विश्वास लेकर के आया है। हालेलुया। जो ये अन्य जाति स्त्री लेकर के विश्वास आई है। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। महान खुदावन मेरे और आपके विश्वास को देखने के लिए आया। इस दशा में मैं और आप विश्वास करें। कौन कौन सी दशा है हमारे विश्वास की? केवल तकलीफों में विश्वास करें हम और प्रार्थना करें? नहीं, जब चलनी है तब भी विश्वास करें। हाँ भाई अभी में सब कुछ हो सकता है। जब सब कुछ खत्म हो गया जीरो, तब विश्वास करके अभी भी मेरा खुदा जिंदा है। जब वो कल सब चीजें कर सकता था, मरे हुए व्यक्ति को जिला सकता था, तो आज जीवित को क्यों नहीं जीवन क्यों नहीं दे सकता? उसे चंगाई क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। वो अनचेंजेबल गॉड है, उसका एक अनचेंजेबल हैंड है, जिसके विषय में ब्रह्म कहते हैं होल्ड ऑन गॉड अनचेंजेबल हैंड। गॉड अनचेंजेबल हैंड, खुदा के नाम बदलने वाले हाथ को थाम लो। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय हम संदेश को दें।
जो आपने हमें दिया कि हम आपकी हुजूरी में आ सके। रहम करें प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, अपने लहू के तले हमें बनाए रखें, अपने अनुग्रह में खुदावन बने रहने का फजल बख्शे। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवन में चारों तरफ खुदावन इसी घड़ी बन जाए प्रभु। हर एक जन उस पवित्र आत्मा के खुदावन पवित्र आत्मा में होके उस पवित्र आत्मा के शब्द को समझ नहीं पाए। वो हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपनी बाइबल निकालें। एक मॉर्निंग के लिए मैं वचन पढ़ूंगा इस्राएलियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 4 वचन से कुछ वचन पढ़ दे रहा हूँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकार पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। किस प्रिय में? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। रोमियो 11 केवल एक वचन इसका पढ़ रहा हूँ, 36 वचन। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। प्रभु जी स्वयं आए और हमसे बातें करें, हमारे हृदयों को टटोले खुदावन। वो जो जीवन इस वचन के पीछे आ रहा है खुदा, होने पाए उसमें हम बहुतायत से उससे आनंदित और आशीषित होने पाए। आपका रहम मांगते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानियां, दिक्कत, कोई भी चीज़ खुदावन जो हमें वचन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, खुदावन से कोई चीज़ हो, रहम मांगता हूँ आपसे कि अभी इसी घड़ी खुदावन वो हर एक दिक्कत, हर एक रुकावट आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर हो जाए। आप आए और स्वयं हमसे वचनों से होके बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठे प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने मुझे और आपको फिर मौका दिया कि हम इस मंगलवार की सभा को प्रभु के अनुग्रह से चालू कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आप सब आनंदित हैं मेरे भाई मेरी बहन? आमीन। अब देखिए अब कैसे खुदावन मेरे और आपके जीवनों में काम करने लगेगा जब ये रेगुलरली की मीटिंग हमारे साथ जब चालू हो गई है तो। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमीन। क्योंकि इन्हीं चीजों से शैतान को दिक्कत है। शैतान को परेशानी नहीं अगर आपने मीटिंग बंद कर दी, वो खुश है, सही बात है। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि नहीं अब मैंने करना है, अब शैतान को प्रॉब्लम हो गई। और यही तो करना है मैंने और आपने। हालेलुया। भाई आशिक ने बोला कि आपको वो परिवार बनना है जो शैतान को परेशान करे, शैतान आपको ना परेशान करे, आप शैतान को परेशान करें अपने कामों से। कौन से? जो वचन के द्वारा आते हैं उनके द्वारा आप शैतान को परेशान करें, उसको मजबूर करें सर खुजाने में। कहाँ गई यार मूसा की तेज, एक बार वो सर खुजाना। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ गया? उसने यीशु मसीह को क्रूस पर मार के बड़ी खुशी मनाई, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने खटखट करी उस नरक के दरवाजे पर, कहते हैं अधोलोक में, तो वो फिर सर खुजाने लगा। कैसे आ गया? तूने उस शरीर देह को मारा ना बेटा,
प्रधान खुदा की ओर से जो आया हूँ वो जीवित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं ही पिता, मैं ही पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। मैं ही आदि, मैं ही अंत। तो आप आए क्यों है यहाँ पे? ये ले तू अपनी पाप की गठरी पकड़। अच्छा, ये कुछ लोगों की होंगे बेटा, वहां से जहां से तूने पाप चालू किया, हालेलुया, और जहां तक तेरा नाश नहीं हो जाता तब तक तेरे सारे जो भी तूने गुनाह मेरे बच्चों से करवाए हैं वो सारे गुनाह मैं तेरे ऊपर फेंक रहा हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक गुनाह को उसने फेंक मारा। हालेलुया। सोचिए, जो हमारे बाप दादे जिसे खुदावन ने अपनी प्रजा बोला, अपने लोग बोला, हालेलुया, उन्होंने भी कई गुनाह किए, कई चीजें ऐसी करी। और हमारे सबसे पूर्वज, हमारे जो क्या कहते हैं आदम पिता, उन्होंने जब गुनाह किया, हालेलुया, शुरुआत में, क्या वचन के साथ, क्योंकि अगर हम पृथ्वी की सृष्टि के अनुसार देखें, हमारी संरचना के अनुसार देखें, आदम से लेकर आज तक के लिए, तो भी बता रहा हूं, जहां जब से आदम और हव्वा ने गुनाह किया, हालेलुया, आज तक इवन और आगे भी वो सारे गुनाहों की गठरी प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले शैतान के मुंह पे दे मारी। आमीन। बेटा कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। कहते एक चीज थी जिससे इंसान बहुत डरता था, क्या? मैं मर जाऊंगा। वो मौत का घोड़ा, वो पीला घोड़ा मंडरा रहा था लोगों के जीवन में। ततैया सरी का, ततैया पीले कलर का होता है ना, भाई पीटर बताते हैं उसके पास एक ही दांत होता है, एक ही डंक होता है। बोले एक डंक, उस एक डंक को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ले लिया। और बोले अब वो ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा है, उड़ के, डरना मत, अब उसके पास मौत का डंक है ही नहीं। यही तो बात कही भाई पौलुस ने, मौत तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि वो तो मेरे प्रभु ने कलवरी पर तोड़ दिया। हालेलुया। अब तो जो तू मुझे मार रहा है, ये शरीर मार रहा है, ये तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही जाना है। आमीन। क्या वचन के साथ? लेकिन ए मौत तेरी डंक कहाँ रही? ए कब्र तेरी फतेह कहाँ रही? हालेलुया। तो मालूम था कि उस मौत के डंक को मेरे प्रभु ने कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया है। अब कोई भी शैतान मुझे मार नहीं सकता ना। मैंने बताते अभी उसका सर जो है वो नालियों में जा ही रहा था, नालियों के रास्ते बड़े नाले में गिरने ही वाला था। उससे पहले पौलुस को एक नया बदन मिल गया, एक नया सर मिल गया। और बताइए, हालेलुया। कौन मारा पौलुस को? किसने मारा पतरस को? वो आज भी वचन के द्वारा जीवित है। जब मैं कह और आप कहते हैं पतरस ने ये कहा, स्वयं पतरस भाई खड़े होकर के कह रहे हैं। हालेलुया। क्या वचन सर? जब मैं और आप एफिसियों कलीसिया काल का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अध्ययन कराने वाला है कौन? पहला दूत स्वयं पौलुस भाई आकर के अध्ययन करा रहा है। क्या ब्रह्म ने कहा जो पौलुस ने बोला वो मैंने बोला? क्या वचन के साथ? स्वयं वो दूत उपस्थित होकर, स्वयं वो नबी उपस्थित होकर उस पहली कलीसिया काल को मुझे और आपको समझा रहा है। क्योंकि हर एक मोहर जब तोड़ी गई, एक दूत आया। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? तो जब हर एक कलीसिया कालों का अध्ययन होगा तो क्या दूत नहीं आएगा? जब 70 सप्ताहों का अध्ययन होगा क्या दूत नहीं आएगा? हालेलुया। या कोई भी पुस्तक का अध्ययन हो रहा है तो उस पुस्तक को समझाने के लिए उस रिवलेशन को प्राप्त करने वाला दूत, रिवलेशन को देने वाला दूत आता है। जिस रिवलेशन को वो स्वर्ग से लेके आ रहा है। जो बोल रहे जब मोहरें खोली जाती है, रिवलेशन खुलता है, एक युद्ध होता है, दूरी फूकी जाती है, एक युद्ध की घोषणा होती है, बहुत बड़ा युद्ध चलता है। और उस कलीसिया काल का दूत उस भेद को उठाता है और जाकर के अपनी कलीसिया में प्रचार करता है और पहली कलीसिया काल चालू होती है। आमीन। काम हुआ और आज भी हो रहा है। हालेलुया। हर मैसेज के पीछे एक रिवलेशन है और हर रिवलेशन के पीछे एक युद्ध है। हर युद्ध के पीछे एक तुरही का फूका जाना है। हर एक तुरही के पीछे एक गर्जन है। हालेलुया। हर गर्जन के पीछे खुदा है। आमीन। क्या वचन के साथ?
गर्जन इसमें से आ रही है, खुदा में से। सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैं और आप सर्पवंश की स्टडी में हैं, हालेलुया। मैंने और आप पिछली दफा देखा कैसे वो सर्पवंश अपने आप को मैं कुछ हूँ बोल करके साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, उसने मेरे और आपके सामने वेद को खोला है, उस जीवन के वृक्ष को प्रकट किया है, हालेलुया। अगर वो जीवन का वृक्ष मेरे और आपके जीवन में ना हो तो भैया हमारा जीना व्यर्थ है। सच बात है। अगर मैं और आप सांस ले रहे हैं तो वचन के द्वारा ले रहे हैं। दुनिया सांस ले रही है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिल रहा है, साइंस प्रूव कर रहा है, लेकिन एक विश्वासी कैसे सांस ले रहा है? जब तक उसके पास वचन है, विश्वासी जिंदा है। जैसे ही वचन गया, खत्म हो बात है। उसकी सांस, उसकी रोजी रोटी ये है। क्या दाऊद ने बोला ये चीज कि वो हर दिन मेरा बोझ उठाता है? कहता है मैं सो जाता हूं लेकिन मेरा विवेक प्रभु में जागता है। कैसे जागता है भाई? मतलब उसकी सांस आ कहां से रही है? प्रभु के वचन से, हालेलुया। उस व्यवस्था की बातों से जो कभी नबी प्रीच कर चुका, आमेन, उससे दाऊद को सांस मिल रही है। वो कहता है मैं सो जाता हूं लेकिन मेरा विवेक प्रभु में जागता है, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत। मैंने और आपने देखा कि कैसे उसने मिश्रण किया। वो कभी भी सृष्टि नहीं कर सकता, मन उसका भी था। जैसे प्रभु ने एक मिट्टी ली और उसमें आदम को उसके द्वारा रचा और अपनी आत्मा दिया, अपने जीवन का श्वास फूका और अपने वंश को एक मनुष्य देह में ले आया ताकि वो आगे को बढ़ाए। उसे देख के शैतान की जलन हुई कि मैंने भी अपना वंश लाना है मनुष्यों में से, लेकिन वो मिट्टी को उठा के उस पर सांस फूक के जीवन नहीं दे सकती। सामर्थ्य नहीं रखी खुदा ने ये चीज। जीवन देने काम केवल खुदा का है, हालेलुया। वो वाला कैरेक्टर उसने, खुदावन ने अपने अधिकार में रखा हुआ है। उसे उसके हाथ से या उसके देह में से कोई छीन नहीं सकता। और वो तमाम लोगों के पास है जो उस देह से जुड़े हुए हैं, जीवन देने का अधिकार। सही बात है मेरे भाई मेरी बहन। तो उसने क्या किया? उसने देखा कि मैं किसके जरिए लेकर के आऊं मनुष्य को, अपने वंश को। तो उसने पकड़ा एक सांप को। क्यों? क्योंकि सांप आज मैं और आप देख रहे हैं यूं यूं डोल रहा है। उस समय यूं यूं नहीं डोल रहा था, यूं मेरे और आपके जैसे चलता रहा। उसके दो हाथ दो पैर थे। सही बात है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ वैसे वो बात करता था, मनुष्यों की बोली भाषा बोलता था। जैसे आज मिट्टू नहीं बोलता है, जैसे आप उसके सामने बोले मिट्टू क्या खाया खाना, जो भी है मनुष्य की बोली बोलता है सिखाने से। लेकिन वो सीखा छुपाया भाई। कह रहे हैं जितने भी बनेले पशु खुदावन ने बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। धूर्त मतलब बहुत ही चतुर, बहुत ही ईगोइस्टिक। और ये कहने का मैं चौधरी हूँ यहाँ का। आदम केवल नहीं है, समझ रहे हो? क्यों? जो कुछ आदम करता है वो मैं भी कर सकता हूँ। हैं? क्या कर सकता है भाई तू? आदम अगर बोल रहा है कि पहाड़ इधर से है, निकल उधर पे आ जा, वो कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। लेकिन आदम के पास दो पैर है तो मेरे पास भी दो पैर है। आदम के पास दो हाथ है तो मेरे पास भी दो हाथ है। आप आदम अगर दौड़ सकता है तो मैं भी दौड़ सकता हूँ। आदम अगर चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूँ। हालेलुया। ये घमंड था उसके अंदर, क्योंकि और किसी जानवर में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं। समझ रहे हो? और इसलिए शैतान ने बोला यूसिफर ने कि ये बनेगा मेरा मोरा, ये है मेरा सुपरमैन। कौन? सर्प। हालेलुया। और उसने सर्प में अपने आप को घुसाया और सर्प का ईगो और
शैतान की चालाकी मिलकर के दोनों ने हव्वा को बहका दिया। उसने बस बहकाया नहीं, उसने उसे मोहित कर लिया है, एक जाल में अपने फंसा लिया। लेकिन धन्यवाद मैं ये सोच रहा था क्या खुदावन देख नहीं रहा था? सब देख रहा था। हालेलुया, हर चीज उसको मालूम थी। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, शैतान को खुदा की योजना का जरा भी अंदेशा नहीं था। वो सोच रहा है कि मैं गिरावट ला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं हव्वा को गिराऊंगा, अपना वश नहीं गिराऊंगा। अरे बेवकूफ, ये योजना तो प्रभु की चल रही है। हालेलुया। क्या वचन के साथ? इससे पहले अदम नामक बारी बनाई जाती, खुदावन उस योजना को अपने दिमाग पर ढा चुका था। इससे पहले अदम में कोई भी चीज रखी जाती, क्या खुदावन ने ये योजना पहले से बना ली थी? देखिए, शैतान को अदन में रखा, सर्प को अदन में रखा और लूसीफर उसमें घुसा। आप वचन के साथ आदम और हव्वा को भी अदन में रखा। क्यों? जब आदम हव्वा को रखा तो वहां पर सर्प जैसे धूर्त को रखना नहीं था जिस पर लूसीफर कब्जा करे। कहते हैं जानबूझ के रखा। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं खुदावन का। जैसा मैं और आप जानते भली भांति वचन के अनुसार कि सर्प कोई आदमी नहीं था, वो लगभग आदमी से मिलता जुलता था, जानवर। आप है वचन के साथ? और जानवर के द्वारा गुनाह आया अदन नामक बारी में। तो जाहिर सी बात है, जब शाम को खुदा उतरे तो कोई जानवर को मारना पड़ेगा। हालेलुया। जिसके द्वारा वो गुनाह ढांपे जा सके। आमीन। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तो धन्यवाद देते हैं, वो एक नमूना बना खुदावन के लिए, वो मेमना। आज अगर इस मेमने के द्वारा आदम और हव्वा के गुनाह ढांपे जा रहे हैं, तो मैंने एक सिद्ध मेमना जो लाना है, उसके द्वारा क्या कुछ नहीं होगा। जो गुनाह को ढांपेगा नहीं, उसे वहीं पर पहले से ये तमाम चीजें खुदावन अपने पूर्व ज्ञान में रखे हुए थे और सीक्वेंस में लेके चल रहे थे। समझ रहे हो? आदम और हव्वा के जब गुनाह किया, खुदावन शाम को उतरे, वो पत्ते उड़ के घूम रहे हैं। प्रभु ने कहा पत्तों से काम नहीं बैठेगा बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। अब साहब क्या है सॉल्यूशन? कहते वो पेड़ के पास जो फंसा हुआ मेमना उसे लेके आओ। हालेलुया। मेमने को ज़बह किया। आमीन। और तब आदम को पता पड़ा, अगर एक मेमने का प्रकाशन खुदावन दे रहा है, वहां पर प्रीच भी हुआ होगा शायद। खुदावन कहता है ये तो एक नमूने के तौर पर मैंने तुम्हें दिखाया, लेकिन एक दिन एक सिद्ध मेमना आ रहा है। आज तो तुम इस मेमने के द्वारा अपने गुनाह को ढांप रहे हो। हालेलुया। लेकिन एक दिन एक सिद्ध मेमना आ रहा है, जब गुनाह ढपेगा नहीं, संपूर्ण रीति से व्हाइट वॉश हो जाएगा। हालेलुया। और ये वो टाइम होगा कि तुम और मैं फिर एक फेलोशिप में आ जाएंगे। जो फेलोशिप सर्प के द्वारा, उस गुनाह के द्वारा टूट गई, वो सिद्ध मेमने के द्वारा मैं वापस ले आऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 5 में कहा कि दाऊद का मूल यहूदा के गोत्र का सींग वो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और जब यूहन्ना पलटा कि मैं भी तो देखूं भाई उस बब्बर शेर को, जिसके गर्जने आ रही जिसके मुंह से, और जो योग्य ठहरा पुस्तक को लेने। हालेलुया। क्या मन नहीं किया उसका देखने का? कहते बहुत मन किया उसका, वो उत्तेजित हो गया और जैसे ही पलटा तो देखा वहां पर कोई बब्बर शेर नहीं, बल्कि एक मेमना खड़ा हुआ था। और वो मेमना ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ कोट पैंट में, वो कह रहे वो मेमना लहू से लहूलुहान था। मींस वो युद्ध लड़ता हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई उसने
कलवरी पर एक युद्ध हुआ। हालेलुया। उसने बाइबल के बीच में एक युद्ध हुआ, उसने बाइबल के शुरुआत में एक युद्ध लड़ा। इवन इससे पहले दुनिया बनाई जाती, स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। क्या प्रवचन के साथ? कहते मैंने पूर्व ज्ञान में ठगा लिया। शैतान सोच रहा है, बड़ा खुश हो रहा है वो उत्पत्ति 3 में, मैंने अपना काम कर दिया, आके हवा के अंदर अपने वंश को डाल दिया। खुदावन ने कहा कि अरे तूने मेरा काम किया है, अब मैं आऊंगा अपने यहोवा एल शदाई वाले गुण को प्रकट करने। अब मैं आऊंगा अपने यहोवा यीरे वाले गुण को प्रकट करने। अब मैं आऊंगा अपने यहोवा एलोहिम वाले गुण को प्रकट करने, यहोवा एदोनाई वाले गुण को प्रकट करने, यहोवा शालोम वाले, यहोवा शम्मा वाले, वो तमाम एट्रीब्यूट जो लेकर के बैठा था। बोले अब समय आ गया कि मैं उन तमाम एट्रीब्यूट्स को अपने बच्चों के इर्द गिर्द प्रकट करूं। हालेलुया। एक घटना में से होते हुए हमें वो हर एक घटना उस हर एक गुण को लेकर के आ गई जो भी खुदा के बच्चों के साथ घटी है। के साथ मेरे भाई भी बहन, ये खुदावंद की योजना चल रही थी, शैतान सोच रहा मेरी चल रही है। ये खुदा की योजना चल रही है। हालेलुया। अब यदि एक बड़ा क्रूर राजा आया, लगभग 15वीं शताब्दी में या उससे पहले, नीरो कर बड़ी क्रूरता से उसने खुदा के लोगों को मारा। हालेलुया। क्या सोच रहा होगा वो शैतान उसके अंदर से, या फिर ये मेरी योजना चल रही है। आप है उसके साथ, बल्कि ये योजना उसकी नहीं प्रभु की चल रही थी। कि कुछ आने वाले हैं, हालेलुया, जो ये मेरे नाम से बलिदान दे रहे हैं ना, इन बलिदानों को देख करके कोई आएगा और इनसे प्रेरणा प्राप्त करके वो वचन में अपने आप को इतना परफेक्ट कर लेंगे कि जिसे मैं अपनी ब्राइड कहूंगा। हालेलुया। भाई मेरी बहन, वो जो मेरे तमाम भाई बहन, मेरे और आपके 6 करोड़ 80 लाख जो प्रोटेस्टेंट का झुंड, जिसे कैथोलिक ग्रुप ने मार डाला, उस पोप ने, उस शैतान ने, ये कौन थे? ये वही लोग थे जिसके द्वारा आज मैं और आप प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने उस मौत को लिया ताकि मैं और आप उस मौत को ना लें। हालेलुया। अभी तक तो हमने ये देखा था भाई कि यीशु मसीह ने कलवरी पर जान दी ताकि मैं और आप जान ना दें। ये बात है पक्की, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों की जाने गई। हालेलुया। वो इसलिए ताकि मैं और आप ना मरे। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। ऐसा महान प्रभु है मेरा और आपका। हालेलुया। जिसकी वर्शिप और उपासना में और आप करते हैं। आप किसी झूठे खुदा की उपासना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप एक ऐसे की कर रहे हैं जो आपको हारने नहीं देता। हालेलुया। मैं और आप उसकी वर्शिप उपासना कर रहे हैं। फिर अगर आप 150 इस बैकग्राउंड में होते हुए बता, हम इस तथ्य से शुरू करते हैं कि वाटिका के मध्य में 2 वृक्ष थे। वहां पर जीवन का वृक्ष यीशु था। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। अरे यीशु मसीह तो अभी आए 2000 साल पहले, वाटिका के बीच में कहाँ गए? अरे भैया, इससे पहले वाटिका बनाई जाती, यीशु मसीह थे। क्या आप वचन के साथ? दूसरा वृक्ष तो फिर निश्चित रूप से शैतान ही होना चाहिए। जब एक वृक्ष अगर जीवन का वृक्ष जिसे बोला जा रहा है वो अगर प्रभु यीशु मसीह है, तो ऑब्वियस सी बात है बगल में जो दूसरा वृक्ष है वो शैतान है। इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम सीधा सीधा। हालेलुया। अब फिर उन दोनों ही वृक्षों का मनुष्य से एक संबंध था, नहीं तो उन्हें वहां पर कभी भी रखा नहीं गया। आमीन। क्या संबंध था? भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का भी संबंध मनुष्यों से था और जीवन के वृक्ष का भी संबंध मनुष्यों से था। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। मनुष्य उस दोनों में से खा सकते थे,
मना किया था मत खाना। हालेलुया, खा सकते थे, चॉइस था। आज मेरे और आपके पास चॉइस है कि हम उन सिनेमा हॉल्स पे जा सकते हैं, हम छोटे कपड़े पहन सकते हैं, चॉइस है। लेकिन प्रभु ने मना किया है, ब्रैनम ने मना किया है। बाइबल बताती है कि स्त्री अपने बाल ना काटे, लेकिन क्या स्त्रियां काट नहीं पा रही है? क्या काट पा रही है? तो उनके पास चॉइस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंधकार को ज्योति से बड़ा जाना। हालेलुया, क्या है वचन के साथ? उन्होंने अंधकार को ज्योति से बड़ा जाना, इसलिए उन्होंने काट सके वो अपने बाल, वो दारू के ठेके में बैठ सके। बाइबल पकड़ते घर में और दारू के ठेके में बैठ, मोहरों की किताब है घर में और दारू के ठेके में नजर आते हैं। हालेलुया। वो बहने जो नबी को नबी कहती हैं, ब्रैनम हमारा नबी है, इस युग का आया हुआ कह रहे हैं, और वो जीन्स पहन के घूम रही है चर्च के बाहर, बोले यहाँ कोई देखने वाला, भाई वो बहन वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स बना रहे हैं। कौन? वो जो कहते हैं ब्रैनम सातवें दूत है। उनके पास चॉइस है भाई। आप है वचन के साथ? हाँ, लेकिन मेरे और आपके पास, जैसे अगर यहोशू की बात कहे, वो कहता तुम चुन लो, इट्स योर चॉइस, लेकिन बात आई मेरी, तो मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चॉइस तो भैया है, लेकिन क्या मैंने और आपने उसके पीछे भागना है? बिल्कुल भी। क्या है वचन के साथ? धन्यवाद देते, क्या ही महान भेद था भाई। संडे की शाम को जब हम देख रहे थे, ब्रैनम ने कहा हमारे शरीर का संपूर्ण ढांचा जो बनाया गया वो प्रभु के विरोध में बनाया। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो प्रभु को खोजे। तो क्या चीज था जिसने वचन की ओर देखा? बोले कोई आया हमारे पास, हालेलुया, उसने खुदा के स्वभाव को हमारे अंदर सृष्टि करी और उस शैतान के स्वभाव को भगा दिया। बोले क्यों भगाया? क्यों? तुम्हारे अंदर वो स्वभाव दिख पाया और वो के अंदर नहीं दिख पाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बीज था। सारा कुछ जुड़ा हुआ उस बीज से जो खुदा का है, हालेलुया, और भेजा हुआ भी उसके पास आया जो खुदा ने पहले से ठहराए हुए थे पुस्तक में। आमीन। यीशु मसीह उस पूरी इजरायली कौम को छोड़ते हुए एक मछुआरे के पास आ रहा है और कह रहा है, हे शमौन योना के पुत्र, आप है वचन साहब, ये सब काम छोड़, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। कितनी बड़ी मंडली होगी वहां पर, उन सबको छोड़ के पतरस के पास, एक अंगूठा छाप मछुआरे के पास। हालेलुया। बाइबल बताती है लूका 19 में कि भीड़ की भीड़ उसके ऊपर गिर रही थी। हालेलुया। लेकिन वो यूं खड़ा हुआ है, जग गई, उस गुलर के पेड़ में से नीचे आ जा, मुझे आज तेरे घर जाना है। अजीब सी बात है। क्या देखा उसने जक्कई में? बहुत पैसा था जक्कई के पास, बड़ा बिजनेसमैन था। शायद ये चीज देखा होगा यीशु मसीह। तो लोग कह भी रहे थे ये कैसे एक पापी के साथ अपने आप को जोड़ रहा है? आप है वचन के साथ? लेकिन यीशु मसीह ने जक्कई में पैसा नहीं देखा, जक्कई के अंदर देखा वो बीज चमक रहा था उसके अंदर से। वो चमक बीजों की मेरे को और आपको दिखाई ना दे, लेकिन प्रभु को जरूर दिखाई देती है। हालेलुया। वो तो गुजर गया था उस रास्ते से यरीहो में, जहां पर भिखारी बर्ते में बैठा करता था। हालेलुया। वो गुजर गया था, वो ध्यान नहीं दे रहा था बर्तिमै पे, लेकिन जब बर्तिमै चिल्लाया आमेन, प्रभु मुड़े और अचानक से बर्तिमै में से वो बीज चमकने लगा। तब कहे वो क्या चाहता है, उसे बोलो भाई बुलाओ। चेले शांत कर, अरे चुप हो जा, जाने प्रभु को क्या तू चिल्ला रहा है? प्रभु बोला उसे आने दो मेरे पास, क्या बात है बताओ। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से देखने लगूं। हालेलुया।
भाई अश्वत्थ थे, बहुत बड़ी बेदारी की मीटिंग चल रही थी बैसदा के कुंड के पास। आमीन। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। और वो जो 5 उसारे थे, 5 अनाथ आश्रम समझ लो, आश्रम 5 उसारे मतलब 5 आश्रम जैसी जगह, जहाँ पर कई प्रकार के बीमार, कई प्रकार के कैंसर के मरीज, अब मरने वाले, बस इस टाइप के लोग, क्या कहे, ऐसे ऐसे बीमार पड़े थे कि मैं क्या बताऊं। उन सब बीमारों को छोड़ के एक उसारा उसने चुना जहां पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था पलंग पे। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ कहते क्या हो गया भाई, देखो तू जा नहीं रहा, क्या मैं तो चाहता हूँ जाना लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। सुन रहा था अभी 4 घंटे वाला मैसेज अपने कलीसिया में बता रहे थे कि उसको उसके घर वालों ने भी छोड़ दिया। 38 साल से पैरालाइज कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, छोटी बात थोड़ी है, हैं? घर वाले कितने दिन देख रेख किए, 3-4 साल ज्यादा दिखे होंगे, और ले जाके पटक दिया वहां पर भी कुछ साल रहे होंगे कुछ उसके अपने जान पहचान वाले, और फिर धीरे से निकल गए। बोले अब तू आएगा, अब या तो मर जा, मरने के बाद तेरी चिता उठाने आ जाएंगे, आप प्रवचन के साथ तेरी अर्थी उठाने आ जाएंगे, लेकिन अब आएगा तो ठीक होके ही आना भाई। अब उनके पास ताकत नहीं, तेरे को संभाले, तेरे डायपर चेंज करते रहे, आप तो तेरी सेवा करते रहे, तू लेटा रहे, बस तुझे खाने खिला हाथों से। हमारे पास वो ताकत घर वालों ने छोड़ दिया। इसे बाइबल में लिखा है कि मैं तो चाहता हूँ जाने, लेकिन कोई मेरे साथ है नहीं। हालेलुया। ऐसा होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। घर वाले ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं तो तेरा सबसे पहला परिवार का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हूँ। आप आयोजन के साथ, और जब वो पहुंचे, हालेलुया, कहते अपनी खाट उठा और चल फिर। शास्त्री फिर कान खड़े हो गए। यीशु मसीह उन्होंने ऐसा बोला, वो चंगा हो गया, जा फिर पाप मत करना, वो चंगा हो गया है, फिर पाप मत करना। और यीशु मसीह चले गए मंदिर में। शास्त्री फरीसी आके उससे कहते हैं, कैसे क्या चल, तेरे को सबत के दिन क्यों तू खाट उठा के चला गया? अरे मैं नहीं चला भाई, मेरे पास कहाँ सामर्थ है, मैं तो इतने सबत से लेटा हुआ हूँ। हालेलुया। कहीं आया मेरे सामने खाट उठा के निकल लिए, मैं तो वही खाट पड़ा हूँ, मैं नहीं चला, लेकिन कोई आया, उसने मुझे कहा कि चल, और फिर मैंने उसकी बात मान के बस उठा और चला, देखा तो मेरी खाट उठ गई, मैं चलने लगा। कौन था वो व्यक्ति, पता नहीं, नाम नहीं पूछ पाया मैं, नहीं तो जरूर बताता वो कौन था। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ। और फिर उसकी डिजायर में फिर देखना चाहता हूँ मेरे चंगा करने वाले को। कहते हैं वो जैसे ही मंदिर की तरफ बड़ा, मंदिर में यीशु मसीह मिल गया, बाइबल लिखा है। और उसने बताया और अपना परिचय दिया, खुदावन ने नासरत नगर से आया हुआ यीशु मसीह। हालेलुया। अपने विषय में तो जन्माया, तब जा करके वो निकला और उन शास्त्री फरीसियों के नाक के नीचे खड़े होकर बोला, तुम वालों जो मुझे ठीक किया था, मैं उस दिन नाम नहीं बता पाया, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। वही व्यक्ति, आमीन। वो फिर ऐसे अपने कान को, बालों को नोच रहे, वही व्यक्ति है ना यीशु मसीह, मतलब वही, हाँ, यूसुफ का बेटा, मरियम और यूसुफ का बेटा, नाजायज औलाद हैं, अभी उसकी खबर ले। तो इस तरीके से वहां पर ये चल रहा था ड्रामा। लेकिन धन्यवाद हो खुदा कि उसने उस चमचमाते हुए बीज को देख लिया। भाई मेरी बहन, वो रोशनी ऐसे ही नहीं आई मेरे और आपके पास, उसने, कहते हैं ना, गहराव को पुकारता है। ब्रैनन ने प्रीच किया मैसेज, डीप कॉलेज डीप। क्यों? क्योंकि रोशनी से मिलने आई है। आप है वचन के साथ, जिसके पास उसने अपनी रोशनी को देखा, अपने उजाले को देखा, बीज चमक रहा है। हो सकता है मैं आपके चमकते हुए बीजों को नहीं देख पा रहा, खुदा देख रहा है, और वो आया। हालेलुया।
और उसने अपना वचन दिया, अपना जीवन दिया, ताकि मैं और आप ऐसे फंसे पड़े ना रहे, मरे पड़े ना रहे। हालेलुया। संसार के उस तमाम झूठी शिक्षाओं के नीचे दबे पड़े ना रहे बोल करके वो आया। आमीन। चोरी होते ना, जो चोरी, कोयले के खदान में भेज दो उसको, कोयले के बड़े ढेर में एक छोटा सा हीरा फेंक दो, चमक से पहचान जाएगा ये हीरा है। हालेलुया। ऐसे महान चोरी है ये। क्या कहा उसने साहब? यशब और माणिक का पत्थर यीशु मसीह के मुकुट पे लगा हुआ कहते हैं। ये यशब और माणिक का पत्थर क्या, ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता था, जैसे हीरा होता है और प्रीशियस स्टोन होते हैं ना, जैसे चमत्कारी पत्थर, इस तरीके का वो पत्थर है। आमीन। तो इसका मतलब इसे बहुमूल्य पत्थरों का, मणियों का ज्ञान है। हालेलुया। तब मैं आपसे कहूंगा पतरस क्या था? एक बहुमूल्य पत्थर। हालेलुया। नतनएल, फिलिप्पुस, ये लोग कौन थे? एक बहुमूल्य मणि, पत्थर सरी के लोग, जिसके पास ये चोरी आया। पूरी दुनिया नहीं पहचान पाई उनके अंदर की चमक को, लेकिन ये पहचान गए। हालेलुया। कोई नहीं पहचान, अपने परिवार वाले नहीं पहचान पाएंगे, कहेंगे ऐसे लोगों के यहाँ रहने से अच्छा तो निकल जाए, इनसे कोई रिश्ता मत रखो। उनके पास ही आ गया कि बेटा मैं तो रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ। अच्छा एक बात और, रिश्ता तोड़वाया भी इन्होंने। आप वचन के साथ उन लोगों के साथ रिश्ता तोड़वाया भी इन्होंने, और फिर क्यों तोड़वाया? ताकि मेरे और आपके साथ रिश्ता जोड़ ले। क्या वचन के साथ? हालेलुया। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, संसार महान खुदा। दूसरा वृक्ष निश्चित रूप से शैतान था, और उस वृक्ष से आने वाले फल के कारण, क्योंकि तुम उसके फल से पहचानोगे वो किस पेड़ का है, किस नस्ल का पेड़ है। हालेलुया। बाइबल का तुम उसके फलों से जान जाओ कौन सा पेड़ है। तो उसके फल बता रहे थे, जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, उसके फल बता रहे थे कि वो शैतान था। आमीन। और जो जीवन का वृक्ष था, अब बात ये कि उसके भी फल बता रहे थे कि वो खुदा था। आमीन। ब्रैनम के फल बताए कि उनके अंदर खुदा था। पौलुस के फल बताए कि उनके अंदर खुदा था। स्तिफनुस के फल बताए खुदा था अंदर। हालेलुया। अब फिर उन दोनों ही वृक्षों का मनुष्य से एक संबंध था, नहीं तो उन्हें वहां पर कभी भी रखा नहीं गया होगा। सच बात, उनकी निश्चय ही एक भूमिका है, उनका एक रोल है। मतलब सर्वोच्च स्वतंत्र योजना में और उनके मानव जाति से इस संबंध की खुदा के उद्देश्य में, और उसके लिए भी, नहीं तो हम खुदा के सर्वज्ञानी होने का गुण नहीं बता पाएंगे। ऑमनीपोटेंट गॉड। हालेलुया। हर चीजों का ज्ञाता, सर्वज्ञानी खुदा। आप कभी भी उसके उस सर्वज्ञानी के गुण को नहीं बता पाते अगर अदन में ये दो पेड़ नहीं होते तो। हालेलुया। नहीं तो हम खुदा के सर्वज्ञानी होने का गुण नहीं बता पाएंगे। ये सभी कुछ सत्य है, अभी तक है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है भाई बहन। अब वचन पूरी सुनिश्चितता से इस बात को सामने रखता है कि पृथ्वी की नींव रखने से पहले खुदा का उद्देश्य मनुष्य के साथ अपना अनंत जीवन बांटना था। आमीन। जैसे नबी ने कई बार ही बोला कि खुदा ने कभी भी आदम को मरने के लिए नहीं बनाया, या किसी मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया। उसका हमेशा से एक उद्देश्य रखा है इस वचन के अनुसार कि उसने अपने अनंत जीवन को मनुष्यों के साथ बांटना। हालेलुया। और इसीलिए उसने मनुष्यों की सृष्टि करी, उसमें जीवन का श्वास फूंका।
देखिए उसने जीवन का श्वास सांप में नहीं फूंक रहा है, हालेलुया, ये और किसी जानवर में नहीं फूंक रहा है। जीवन का श्वास मतलब ये जो मैं और आप सांस ले रही है नहीं, ये सांस तो हर किसी के पास था। सच है। वहां पर शेर भी चल रहा है, हाथी भी चल रहा है, वो भी सांस ले रहे हैं। वो सांस कहां से आ रही थी? पेड़ों से। लेकिन आदम के अंदर फर्क डाला कुछ। कहते हैं उसने जीवन का श्वास फूंका, हालेलुया, और वो क्या था? स्पोकन वर्ड। आप है वचन के साथ? आज यही तो बात है, मुझ में, हम में और डिनोमिनेशन में यही फर्क है। सांस वो भी ले रहे हैं, सांस हम भी ले रहे हैं, हालेलुया। लेकिन उनकी सांस कहाँ से आ रही है? पेड़ पौधों से। लेकिन हमारी सांस भी पेड़ पौधों से आ रही है, दैट इज ट्रू। लेकिन एक फर्क, जीवन का श्वास हमारे अंदर खुदावन ने फूंका, और वो था उसका बोला हुआ वचन, स्पोकन वर्ड, जो आज के युग में एक नबी लेकर के आया। कोई व्यक्ति था जो इतने सालों में कभी भी, जैसे 2000 साल बाद तक, उसके बीच तक जो भी हमारे भाई आए, पूर्वज आए, उसके बाद जो 7वें युग का टाइम आया, कोई नहीं था जो स्पोकन वर्ड बोले। धन्यवाद हो खुदावन कि आए, उन्होंने स्पोकन वर्ड बोला। क्यों? कि पहले स्पोकन वर्ड उनके अंदर डाला गया, ताकि वो स्पोकन वर्ड मेरे और आपके अंदर आए। ये क्या है स्पोकन वर्ड? जीवन का श्वास, हालेलुया। अगर ये ना हो मेरे और आपके जीवन में, हमारा गला भी खुली हुई कब्र है। स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड, उसे बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। इट मींस आदम कौन था? खुदा का मूल बीज था। हालेलुया। क्या कहा? सर्प नहीं था, केन नहीं था, आदम था। आदम के बाद हाबिल था, स्पोकन वर्ड वाला बेटा। हालेलुया। तो जैसे मैं बताया ना, केन क्या लेकर के आ रहा था? जैसा उसको ज्ञान था कि मेरे बाप बाप ने फल खाया है, तो वो फल लेके आ रहा था, फल पत्ती वेदी में चढ़ाने के लिए। लेकिन हाबिल को प्रकाशन था कि उन्होंने जो काम किया, उसके बाद शाम को खुदावन उतरे थे और उन्होंने कोई मेमना ज़बा किया था। तो जाहिर सी बात है, खुदा ज़बा की हुए मेमने की कुर्बानी को ग्रहण करता है। हालेलुया। तो आज मैंने भी वही करना है, क्योंकि मैं उसी खुदा का बेटा हूँ। हालेलुया। उसी खुदा का बेटा। प्रभु का नाम बहुत क्या संगति थी भाई आदम और हव्वा की। मैं सोच के बड़ा आनंदित हूँ। हर रोज शाम को कर रहा है। हालेलुया। A man with white wig, एक आदमी सफेद बाल के साथ, हालेलुया। एक न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, आदम कह रहा है मेरे बाल काले, इनके कैसे सफेद? कहते हैं ये हमसे भी कई 100 साल पुराने, कई हजार साल। इवन खुदावन ने फिर भेद खोला कि बेटा कई हजार साल छोड़ दे, मेरी तो उत्पत्ति ही नहीं हुई, मैं तो अनंत हूँ। हालेलुया। और जो तू मुझ में था, तू भी अनंत है। आप है वचन के साथ? वो तो एक शरीर के रूप में मैंने तुमको यहाँ पर, ताकि एक इस छोटी सी पृथ्वी को कंट्रोल तेरे हाथ में। तेरे पास कंट्रोल है कि नहीं? आदम बोला हाँ बिल्कुल पापा, हमने तो आज हव्वा ने और मैंने तो वहाँ पे उस पेड़ को बोला कि वो फल यहाँ पे आ जा, तो तुरंत उठ के आ गया हमारे पास। हमें वो अमरूद खाना था, आमीन, हमें वो केला खाना था, हमने बोला साए से। हालेलुया। हमें बड़ी धूप लग रही थी, सूरज बहुत तेज गर्मी दे रहा था, उस पहाड़ को हमने बोला ये पहाड़ तू उस स्थान से टल के यहाँ आ जा, वो पहाड़ वहां आ गया। तब खुदावन ताली बजाए, वेरी गुड बेटा, आई अप्रिशिएट यू, आमीन, मैं तेरी सराहना करता हूँ, शाबाश। इस तरीके से फेलोशिप होती थी रोज। मालूम बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए तारों का भेद लाया। तारों का भेद क्या होता है पापा? बताया देख, ये एक्वेरियस, ये विर्गो,
ये फेश का साइन, यानी वो हर एक राशि चक्र को खुदावन आदम के पास समझाएगा, नोवा के पास समझाने लगा उस फेलोशिप। हालेलुया। लेकिन मेरे और आपके लिए खुशखबरी क्या है पता है? हाँ, ये फेलोशिप आदम की वाटिका में टूट गई, लेकिन खुदावन उसे फिर से वापस ला है मेरे और आपके लिए। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? जो कभी नहीं टूटने वाला। सच है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं भाई पौलुस, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित, क्योंकि एक फेलोशिप आ रही है तो कभी नहीं टूटने की, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आनंद है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। अब जैसा मैंने और आपने पढ़ा इफिसियों 4 अध्याय, पढ़ दीजिए भैया, यहाँ पर पढ़ रहे हैं 4 से 11। इफिसियों 1 अध्याय उसका 4 से 11। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। मैं कहा ना, वो ऐरे गहरे नत्थु खैरों के पास नहीं आ रहा है, केवल उनके पास जिसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। अच्छा, कैसे चुना? आगे बढ़िए। कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हो सकता है लाखों करोड़ों हमारे गुनाह होंगे, लेकिन उसने जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया और आया। क्यों? क्योंकि हम उसके निकट प्रेम के द्वारा निर्दोष और पवित्र हो जाए। हालेलुया। हाँ, एक समय पर गुनाह से भरे हुए थे, लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का कि खुदावन ने इस गुनहगार को, इन पापियों को चुना जगत की उत्पत्ति से पहले, ताकि अपने निकट प्रेम में उन्हें पवित्र और निर्दोष कर दे। भाई अगर चिट्ठी निकाली जाए तो बतेरे दोष लगेंगे उन पे, कह रहे मैं हूं ना निकट इनके। हालेलुया। मेरा प्रेम है ना इनके निकट, मेरा लहू है ना। बोले आप कोई दोष नहीं इनमें, ये निर्दोष है। आमीन। ये पवित्र है। और आगे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, हमारी और आपकी इच्छा नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के भले अभिप्राय। यानी एक बात तो पक्की है, हम जो इच्छा करें वो भला हो या ना हो, दैट इज नॉट मैटर, लेकिन प्रभु जो भी इच्छा करता है वो उसका भला अभिप्राय होता है। इसी कहते हैं विश्वासियों के लिए प्रभु के द्वारा किया गया हर एक काम मिल करके भलाई को उत्पन्न करता है। हर एक बात, चाहे वो बीमार हो, खुदावन का धन्यवाद हो कि आपने मुझे बीमार किया, कोई पर्पस है इसमें, कोई भलाई छिपी हुई है। हालेलुया। बताइए, हर साल वो बंदा जो 38 साल से लेटा हुआ था खाट पे, क्या हालत हो रही होगी उसकी। हर एक साल उसके जीवन में, मतलब पुस्तक के द्वारा ऐसी चीज को ला रहा था कि एक अद्भुत बहुत बड़ा काम तेरे जीवन में होने वाला। क्यों? क्योंकि वो पहले से चुना हुआ बीस था। सारे में कई बीमार, बाकी 4 में भी कई बीमार, लेकिन चुनाव प्रभु का मैटर करता है। कहते हैं ना, ब्रैनम अच्छे तो बतेरे हैं, कहते बहुत आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मुझसे और आपसे अच्छे दिखते हैं ज्यादा। तो कहेंगे भैया तुम क्या मानते हो संदेश को, ये मानते हैं। तुम क्या यीशु मसीह को मानते हो, ये मानते हैं। देखो इनकी क्या करते हैं, 40 दिन निराहार उपवास करते हैं ये। आमीन। क्रूस को अपने ऊपर उठा के चलते हैं ये मानते हैं असली। कोई बात नहीं, लेकिन चुने हुए नहीं है। हालेलुया। चुने हुए कौन थे? वो जो पान ठेले में बैठे हुए, वो दारू के ठेके पे घूमते थे हमेशा। हालेलुया। जिनकी सुबह होती थी सिनेमा हॉल से, वे थे चुने हुए। हालेलुया। वो लोग थे चुने हुए। आमीन। जो राजगद्दी पर बैठे हैं मजे से, वो चुने हुए नहीं थे।
टाइम आएगा जब वो हमें एक पुत्राधिकार देगा। हिंदी में लेपाला का मतलब होता है अडॉप्ट करना, जिन्हें क्या कर लेना, रख लेना, पाल लेना। एक राजा होता है और उसका एक बेटा जब पैदा ही हुआ, वो राजकुमार पैदा हुआ, उसे गोद लेने की जरूरत नहीं है, पालने की। कहता है ये पैदा ही राजकुमार हुआ है, मेरे बाद यही राजा है। हालेलुया। वैसे ही मैं और आप भले ही जहां कहीं भी पैदा हुए हो, लेकिन अगर इस राजा के बेटे या बेटी है, हम राजकुमार राजकुमारी है। पैदाइश। एक टाइम आएगा जब वो पुत्राधिकार हमें मिलेगा, एक राज्य अभिषेक किया जाएगा। क्या से तुम हो? हालेलुया। थर्ड पुल को ऑपरेट करने वाले आज से तुम हो। आमेन। थर्ड पुल को हम कैसे करेंगे? वो तो ब्रैनम करेंगे ना। जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करता है, वो भविष्यता का प्रतिफल पाएगा। अगर थर्ड पुल ब्रैनम ने किया और आपने उसे कबूल किया, तो आप भी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको वो थर्ड पुल ये नहीं आप अपनी बढ़ाई मारने के लिए, बल्कि आपको पुत्राधिकार देने के लिए आया। आपका वचन के साथ प्रभु का नाम बहुत हुआ। और आगे पढ़िए भैया। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमें दिया, जिसे उसने हमें उस प्रिय प्रभु यीशु मसीह में सेतमें दिया। हालेलुया। कोई भी चीज नहीं छोड़ी। जो प्रिय सेतमें जैसे कह रहे हैं, वो उसकी महिमा, अनुग्रह की महिमा जो हमारे जीवन में आई, ये हमारे माँ बाप से नहीं आई, हमारे किसी भी परिवार के सदस्य से नहीं आई। आई कहां से? उस प्रिय में। हालेलुया। अब देखिए, हर एक विश्वासी के लिए वही एक प्रिय है, और कौन है? प्रभु यीशु मसीह में सेतमें तुम्हें अनुग्रह मिला। हालेलुया। केवल एक ही था जिसमें प्रिय में, जो प्रिय था उस प्रिय में सेतमें मिला। आमीन। और आगे बढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमको उसके लहू में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। अब आप समझेंगे ये चीज, जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के मिलने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई मरियम, तो जाहिर सी बात है वो यूसुफ का लहू यानी यहूदियों का लहू था नहीं। आपका वचन के साथ। और चूंकि इजराइल में पैदा होने के कारण यीशु मसीह अन्य जाति नहीं था, तो वो अन्य जातियों का भी लहू नहीं था। हालेलुया। सच बात है मेरे भाई। तो ये लहू था किसका? तब इब्राहिम ने बताया ये लहू था खुदा का। जैसे आज कहते हैं मरियम को बिछवाई बना के, वचन के विरोध में बात कर रहे हैं। तो वचन यूं कहता है कि मनुष्य और खुदा के बीच में केवल एक ही बिछवाई, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, उसको छोड़ और कोई बिछवाई नहीं। हालेलुया। मरियम आज रोती होगी जैसे 1961 में बड़ा उदास हो गए थे। 60 में जब रेवलेशन चैप्टर 4 वो प्रीच कर रहे हैं, प्रकाश 4 अध्याय, लेकिन मैं सेवकाई छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों कर रहा है? लोग मुझे लॉर्ड ब्रनम क्राइस्ट की डॉक्ट्रिन जो है बड़ी तेजी से पढ़ते कनाडा से, सेवा में नहीं है कि लोग मुझे ही खुदा बना। अगर तकलीफ ब्रैनम को हो रही तो क्या मरियम को नहीं होती जब आज उसे खुदा बनाना है? वो कहती थी मैं जो मेरे पेट में आया, जैसा आप देख रहे थे, उसकी दासी हूँ। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ।
हालेलुया। और एक बढ़िया बात पता है क्या है? अब मालूम दो ही जाति है पृथ्वी पर, एक इजरायली जाति जो खुदा की जाति ऑब्वियसली बात, और एक है अन्य जाति। अन्य जाति में कई सारी जातियां। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हम इसलिए देते हैं कि अगर यूसुफ और मरियम के मिलने से पहले यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई मरियम, यीशु मसीह उसके अंदर आ गए, तो जाहिर सी बात है वो उस एक जाति में कभी सम्मिलित नहीं हुए। यहूदी जाति से तो आए नहीं। हालेलुया। कौन सी जाति? और आज लोग कहते हैं कि वो हमारे नहीं है, वो तो बाहर का खुदा है। कैसे भाई? वो मेरी ही जाति का प्रभु है। और बोलो हालेलुया। वो मेरे ही लोगों का प्रभु है, मेरे परिवार का प्रभु है। अब वचन के साथ उसको छोड़ देना है और आगे बढ़िए। अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत। अच्छा, ज्ञान और समझ आएगा कैसे? टीवी देख करके। अच्छा, यीशु मसीह के टाइम पे तो अब टीवी वहां पर चल नहीं रहा है, सही बात है। और उस टाइम पर भाई पौलुस प्रीच कर रहे हैं ये चीज। टेलीविजन की तरंगे वहां पर, इस चीज पे आप थोड़ा फोकस करना। उस टाइम पर टेलीविजन की तरंगे थी। कहते हैं ना हम कि टेलीविजन तब भी था, बिल्कुल था, लेकिन खोजा नहीं गया। टेलीविजन की तरंगे थी, कैमरे की तरंगे थी, फोन की तरंगे थी, वो रेस थी जिसके द्वारा आज पकड़ करके वीडियो दिखाया जा रहा है सब जगह। उस दिन क्या चीज पकड़ के हम ज्ञान और समझ प्राप्त करें? उस दिन ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए केवल एक ही चीज थी, और वो थी पुस्तक। क्या प्रवचन साहब? जो जितना ज्यादा समय पुस्तक के साथ बिताएगा वो उतना ज्यादा प्रभु के ज्ञान से भर जाएगा। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? और मैं बताऊं, अगर उस टाइम के लिए ये रीति थी तो खुदावन कल आज और युगानुग एक समान है। आज चाहे हमारे पास टेलीविजन हो, चाहे हमारे पास तमाम चीजें हो, लेकिन जो जितना ज्यादा समय इस आवाज इस पुस्तक के साथ बिताएगा वो आज भी प्रभु के ज्ञान से प्रफुल्लित होता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो ना बदलने वाला खुदा अपनी प्रतिज्ञा को जब एक बार कर दिया, उस खुदा का कार्य कभी बदलता नहीं। किया खुदा के कार्य करने का एकमात्र तरीका। हालेलुया। वैसा हो तो क्या कह रहे हैं कि उसने जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। कैसे? वो ज्ञान जो गमलीएल की सेमिनरी में लिया। अच्छा, अब ये बात हो जाएगी दो तरफा। गमलीएल की सेमिनरी में बहुत सारे पढ़ने वाले लोग हैं। गमलीएल स्वयं एक ज्ञानी पुरुष, शास्त्री फरीसी का कम पढ़े लिखे, क्योंकि उनका तो सोना उठना सब व्यवस्था के साथ बीतता है। हालेलुया। कैसे ज्ञान और समझ? जब तक वो समझ बगैर पवित्र आत्मा के है तो कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, बाइबल लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें मेरी ही बातों में से बताएगा। क्या अजीब सी नहीं लगती बात? देखिए, शास्त्री फरीसी भी पढ़ रहे हैं वही वचन। इसमें का जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातों, कौन सी बातें में लेके जाए? पवित्र आत्मा भी उन्हीं वचन में लेके जाए जो शास्त्री फरीसी पढ़ रहे हैं। सही बात है। आज पवित्र आत्मा का कौन से वचन? यही बाइबल में लेके जाएगा मेरे को और आपको, जो आज तमाम डिनोमिनेशन पढ़ रही है। लेकिन सोचिए कि यीशु मसीह कह रहे हैं जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी ही बातों में से लेके बताएगा, तो वो पढ़ रहे हैं बगैर पवित्र आत्मा के, हम पढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। तब वो जो वचन खुदावन जिसमें वो पवित्र आत्मा हमें ले जाता है, मैं बोला ना इसको पढ़ने का एक तरीका है। अगर बगैर पवित्र आत्मा के पढ़ रहे हो तो फायदा नहीं कोई दुनिया बगैर पवित्र आत्मा के पढ़ रही है, चिल्लाती है, कूदती है, कोई फायदा नहीं। रब 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 करके चिल्लाते हैं ना,
कोई फायदा नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी बातों में से हालेलुया, धन्यवाद हो भाई। देखिए हम भी नहीं समझ पाते, कैसे समझाएगा पवित्र आत्मा? भाई वही वचन में ले जा रहा है, वही जो डिनोमिनेशन पढ़ रहे हैं। अब जब डिनोमिनेशन नहीं समझ पा रहे तो हम क्या समझे? तब सीधा सीधा पवित्र आत्मा का शब्द आपके हाथ में रख दिया, ये पुस्तकों के रूप में जो नबी के द्वारा प्रचारी गई। हालेलुया, क्या वचन के साथ आज हम बाइबल पढ़ते हैं तो केवल बाइबल नहीं, बाइबल को पढ़ने का तरीका हमारा बदल गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बाइबल को संदेश के साथ मिला के पढ़ते हैं, और ये संदेश है पवित्र आत्मा का शब्द। बाइबल को पढ़ने का, बाइबल को समझने का तरीका, ज्ञान और समझ इसी में है कि जो बात पौलुस ने प्रचारी उस पत्री को छोड़ और किसी बात को ना माने तो। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि पौलुस असली तरीके से बताएगा बाइबल का भेद, जो गमलियल भी नहीं बता पाएगा, जो उसका गुरु रह चुका है। हालेलुया। लेकिन पौलुस की पत्री जो भेद खोलेगी बाइबल का, उसी तौरात का, उसी व्यवस्था का, वो भेद गमलियल भी नहीं खोल पाएगा, या बड़े बड़े शास्त्री फरीसी नहीं खोल पाएंगे, वो बड़े बड़े डिनोमिनेशन के लोग नहीं खोल पाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पौलुस के पास पवित्र आत्मा है, गमलियल के पास नहीं है। हालेलुया। आज के युग में ब्रैनम के पास पवित्र आत्मा आया, और जो भी पवित्र आत्मा में होकर उन्होंने बोला, वो अगर किताब के रूप में मेरे और आपके पास है, ये है पवित्र आत्मा का शब्द जो आपको लेके जाएगा बाइबल में। अगर इसके बगैर आप बाइबल में जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या वचन के साथ? बाइबल आज के युग में पूरी तब होगी जब संदेश साथ में होगा। संदेश क्या है? स्वयं पवित्र आत्मा जो हमें यीशु मसीह की बातों में ले जा रहा है। हालेलुया। और आगे पढ़िए, चलिए। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार, भले अभिप्राय लिखा है शायद हिंदी में, भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है और सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करेगा। हालेलुया। आज दुनिया इस चीज को नहीं समझना चाहती। अब बताइए इसका मतलब क्या है? एंड टाइम मैसेज। कैसे? जो कुछ स्वर्ग में है, वो लाखों स्वर्गदूत, 2400 प्राचीन, आमेन, 4 करूब, और जो कुछ पृथ्वी पर है, मैं और आप जीवित संत, हालेलुया, वो सबको एकत्रित करे किसमें? प्रभु यीशु मसीह में, जो आज के युग में उतर आया है। एंड टाइम मैसेज। अब इसको कैसे समझेंगे वो लोग? वो तो इंतजार कर रहे हैं ना। हालेलुया। तो आज अगर ये उतर आए हैं, जैसा भाई पौलुस कह रहे हैं, समयों के पूरे होने का भेद ये है, किन्हीं दिनों में समय अब खत्म हो गया, पूरा हो गया। क्यों? कि वो जो कुछ पृथ्वी पर है और जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, उसे मसीह में आज एकत्रित किया जा रहा है। मसीह का है वो तो अपना जो सब अपने अपने चर्चों में लगाए हुए, वो माँ और बेटी की तस्वीर, वो मसीह नहीं, ये है मसीह आज। क्योंकि ये आए, पौलुस यहाँ आया, ये आए, 2400 प्राचीन यहाँ आए, 4 करूब यहाँ आए, लाखों स्वर्गदूत यहाँ आए, आमीन, मैं और आप यहाँ आए। हालेलुया। तो मसीह हुआ कौन? आज के युग में उतरा हुआ वचन। 1963 में जो बादल आया, वो भाई पौलुस उसका जिक्र कर रहे हैं अपनी भविष्यवाणी में। क्या भाई पौलुस को मालूम था वो किस टाइम पर आएंगे? बिल्कुल मालूम भाई, वो भविष्यता है, दूर तक देख सकता है वो। क्या उसने नहीं कहा अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन एक दिन सर्वसिद्ध आ रहा है।
तो क्या उस मौसम और सीजन को वो सर्वसिद्ध कब आ रहा है नहीं जानता पौलुस? भविष्यता है वो। खुदावन अपना भेद, अपना मर्म कभी भी अपने दास भविष्यता से छिपा के नहीं रखता। पौलुस को वो सीजन, वो मौसम मालूम था। हालेलुया, क्या है वचन के साथ? और वो सीजन और मौसम उसने इफिसियों 4 अध्याय 1 का 1 अध्याय में प्रीच कर दिया। समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, उसी में एकत्रित है। हालेलुया, प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। उसी में जिसमें हमने भी मिरास पाई है, उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर। हर एक चीज जो है प्री डेस्टिनेटेड है। आमेन। अब यहाँ पर ब्रैनम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन। पढ़िए भैया। देखिए जैसे ही उन्होंने उस मसीह को प्रीच किया, अब नीचे वो आ रहे प्रकाशित 13 का 8 उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को प्रीच कर, वो सर्पवंश। अब है वचन के साथ, जिसमें बुद्धि हो उस मनुष्य का अंक जोड़ ले। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन से। और पृथ्वी के सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। कौन है ये? सर्पेंट सीड। जिसके नाम उस जीवन के वृक्ष में नहीं लिखे गए, मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। कौन है? जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ, वो मेमना, उसके जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखे गए। लिखा है, आगे पढ़िए। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, हाँ वो घात हुआ है बेचारा, उस पशु की पूजा करेंगे। उस पशु की पूजा करेंगे ये लोग। कौन लोग? वो जो घात हुआ मेमना, जिसकी जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा गया। अब ये लोग उस पशु की पूजा करेंगे जो उस मेमने के स्थान पर खड़ा होकर अपने आप को चौधरी कह रहा है। हालेलुया। और ये कौन है? ब्रैनम यहाँ पर कोष्टक में शैतान लिखते हैं, पशु की जगह। सही बात है। उस पशु की पूजा करेंगे, उस शैतान। कई बारी अब ऐसा लिखा है वचन में इस तरीके से कि लोग जब, आप फिर से पढ़िए एक सीक्वेंस। और पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, और पृथ्वी के सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करें। उस पशु की पूजा करें। कई लोग कहते हैं कि यही है वो जगत की उत्पत्ति से घात हुआ प्रभु यीशु मसीह, ये जो जिसके नाम नहीं लिखे गए वो लोग उसी की पूजा करेंगे। विश्वासी भी उसकी पूजा करेंगे, अविश्वासी भी उसकी पूजा करेंगे। अगर ऐसा होता तो आज अविश्वासी भी बैठे रहते हैं यहाँ। सही बात है। बात ये नहीं है। उस पशु की मतलब दो चीजें हैं यहाँ पर। वो मेमना जीवन की पुस्तक जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ वो अलग है, और उस पशु की पूजा करेंगे। वो पशु जिसका जिक्र हो रहा है वो है शैतान। और उसकी पूजा कौन करेंगे? जिसके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्योंकि जो उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जिसके नाम लिखे गए वो तो पूजा कर रहे हैं इनकी। आमीन। जिसके नाम नहीं लिखे गए, वो जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात हुआ, डायरेक्ट नीचे लिख दिया गया, उस पशु की पूजा करेंगे। ऐसा लगता है कि मिल गया एक साथ, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। इस तरीके से रखा गया है कि एक जैसा दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? और पता है इस तरीके से क्यों लिखवाया खुदावन? खुदा चाहते नहीं कि हर कोई समझे। अच्छा, मैं और आप भी नहीं समझ पाते अगर ब्रैनम को मेरे और आपके लिए नहीं भेजा होता तो। हालेलुया। और आगे पढ़िए।
कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा। उसका 13 वचन में या 17 वचन में लिखा है, नीचे तरफ। हाँ, जहाँ आपकी उंगली रखी नीचे साइड में 17 में हाँ, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम। उसको छोड़। अब देखिए उस पशु का अंक भी बता दे रहा है ना, उस पशु का नाम बता दे रहा है कि उसके माथे पर वो नाम लिख कर आया जाए। और आगे उसके नाम का अंक हो, हाँ, अन्य कोई लेन देन न कर सके। जी, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंग जोड़ ले। ज्ञान इसी में है कि जिसके पास बुद्धि हो उस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि उसके बगैर तुम्हें दाना पानी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसा बोल करके बता रही बाइबिल। और लोग ऐसे ही भागेंगे उसके पीछे पीछे, लेकिन वो कौन है? वो है मनुष्य का अंग। उसका नाम साफ लिखा हो, कैसे लिखा? क्योंकि वह मनुष्य का अंग है। क्योंकि वो मनुष्य का अंग है, खुदा का अंग है ही नहीं। आप है वचन के साथ, जिसके पीछे जुड़ने के लिए दुनिया भागेगी। हालेलुया। लेकिन कुछ है जिन पर पहले से उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जिसके नाम लिखे हुए हैं, उस खुदा की छाप लग चुकी है। वो उसके पीछे नहीं भागेंगे मनुष्य के। हालेलुया। और वो मनुष्य का अंक है, और उसका अंक क्या है? और उसका अंक 666 है। 666। इस पशु की पूजा करेंगे। किसकी? 666 की। कौन? वो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, और जिनके लिखे गए हैं वो इस मेमने की पूजा करेंगे। हालेलुया। वो कहेंगे वो मेमना ही हमारा सूरज है। क्या है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत बार 151 पढ़ो। परंतु वो जीवन किसी भी और तरीके से ना तो बांटा जा सकता और ना ही बांटा जाएगा, सिवाय खुदा के देह में प्रकट होने के द्वारा। हालेलुया। जो व्यक्ति खुदा की देह में से ना आया हो वो उस जीवन को बांट भी नहीं सकता। ये कह रहे हैं ब्रैनम। आप है उसके साथ? सीधा सीधा इस चीज का ये मतलब है। इसका मतलब अगर उस जीवन को यिर्मयाह बांट रहा है, वो आया कहां से? जब तक वो खुदा की देह से ना है वो बांट भी नहीं सकता। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अगर हाबिल उस जीवन को बांट रहा है तो वो कहां से आया? उस खुदा की देह में से। आमीन। अगर दाऊद उस जीवन को बांट रहा है वो आया कहां से? उस खुदा की देह में से। बड़ा अच्छा वाक्य है ये। परंतु वो जीवन किसी भी और तरीके से ना तो बांटा जा सकता है और ना ही बांटा जाएगा, सिवाय खुदा के देह में प्रकट होने के द्वारा। हालेलुया। अब मैं और आप देखते हैं यिर्मयाह उस जीवन को बांट रहा था, तो यिर्मयाह की देह में प्रकट कौन हो रहा था? वो खुदा। हालेलुया। यिर्मयाह उसी देह से आया और उसी देह को प्रकट कर रहा था। क्या वचन के साथ? खुदावंद यिर्मयाह में रहा, खुदावंद यहेजकेल में रहा, खुदावंद अय्यूब में रहे, खुदावंद अब्राहम में रहे, इसहाक में, याकूब में, यूसुफ में, मूसा में, दाऊद में, उन नबियों में, न्यायियों में। हालेलुया। हर एक अपने लोगों में रहे, अपने बच्चों में रहे, अपने राजाओं में रहे। आमीन। क्यों? ताकि वो जीवन प्रकट हो सके, वो जीवन बांटा जा सके। हालेलुया। और अगर मैंने और आपने आज उस जीवन का स्वाद चखा है तो समझ लेना आज भी कोई उस देह में से होकर आया। हालेलुया। और खुदावन ने उस देह को पहना और तब जाकर के उस जीवन को बांटा। शायद वो बॉल हेडेड कैंटिकी मैन हो, हालेलुया, चाहे वो पेरिग्रीन हो, आमीन। आज भी जब तक खुदावन उस देह में ना प्रकट हो तब तक वो उस जीवन को बांट नहीं सकता। जीवन किसी भी और तरीके से नहीं बांटा जा सकता, ना कभी बांटा गया ना कभी बांटा जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुमने उनको खुदा नहीं कहा जिनके पास खुदा का वचन आया? क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो उसी देह में से आए और स्वयं परम प्रधान खुदा उन देहों में वास करके उस जीवन को बांटा। हालेलुया। यहोवा यूं फरमाता क्या है मेरे भाई मेरे बहन? उस जीवन को बांटना। आमीन। अब्राहम को सारा से कहते हैं जीवन के ऋतु में
मैं फिर आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। क्या है, उस जीवन को बांट रहा था एक देह में होके। हालेलुया, सच बात है। प्रभु का नाम बहुत बड़ा। जल्दी हुई झाड़ी में उसने मूसा को दर्शन दिया। मूसा आया कहां से था? उसी देह में से। आमीन। अब वो मूसा के अंदर आ गया और उस जीवन को बांटा। जब तक खुदावन एक देह में होकर ना आए वो उस जीवन को नहीं ला सकता। हालेलुया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, फिर पढ़ रहा हूं। परंतु वो जीवन किसी भी और तरीके से ना तो बांटा जा सकता है और ना ही बांटा जाएगा सिवाय खुदा के देह में प्रकट होने के द्वारा। जब खुदावन देह में प्रकट होता है वो जीवन बाहर निकल करके आता है। और अगर बाइबल का इतिहास देखें, खुदा गिनतियों में प्रकट हुआ था, मतलब गिनती कर सकते हैं आप इतने बार वो प्रकट हुआ था बोलते हैं। एक बार प्रकट हुआ धन की वाटिका में, समझ लो। एक बार प्रकट हुआ अपना मूसा के सामने, अब्राहम के सामने, ऐसा कर करके किसी किसी के सामने प्रकट हुआ। आप गिनती में गिन सकते हैं आप वचन के साथ। और कई बार प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब वो स्वयं एक देह में था। वो देह कौन था? डैनियल स्वयं था। वो देह कौन था? यिर्मयाह स्वयं था। हालेलुया। वो देह कौन था? यहेजकेल स्वयं था। सबके सामने प्रकट नहीं होता था। जिस देह से वो जुड़ा हुआ था, आमीन, उन देहों के पास प्रकट होता था और अपने आप को स्वयं उस देह में रखता था, ताकि इस देह के द्वारा मैं अपनी देह को लोगों के सामने बांट सकूं, उस जीवन को बांट सकूं। क्या है वचन के साथ? मैं और आप कभी भी उस देह में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कोई उस देह में प्रवेश करके मेरे और आपके पास ना आए। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तब ब्रैनम उस देह में प्रवेश किए। खुदावन ने स्वयं उन्हें अधिकार दिया कि तू प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, तू करेगा। और जब उस देह में होकर के खुदावन आए और मेरे और आपके पास ये जीवन आया, मैंने और आपने उस देह को पकड़ा और समझ में आया कि हम भी उसी देह से आ रहे हैं, हम भी उसी बादल में से आ रहे हैं। हालेलुया। ये खुदा के कार्य करने का तरीका है मेरे भाई मेरी बहन। अब देखिए आगे क्यों ऐसा होता है। ये उसके अनंत, आप है वचन के इसका कोई अंत नहीं, वह पूर्व निर्धारित उद्देश्य का हिस्सा था। हालेलुया। अगर वो आज मेरे और आपके देह में प्रकट हो रहा है और मैं और आप उसकी देह में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये आज हो रहा है। मुझे और आपको लग रहा है आज हो रहा है, लेकिन इसकी योजना दुनिया बनाने से पहले लिख दी गई। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आप सोच रहे हैं कि फलाने दिन में हुआ, ये फलाने टाइम में हुआ, आज हो रहा है, आज जैसे चल रहे हैं। आमीन। ऐसा है, इससे पहले दुनिया बनाई जाती। पूर्व निर्धारित ज्ञान, उद्देश्य का हिस्सा था। ये योजना उसके अनुग्रह की महिमा की बढ़ाई हेतु था। हालेलुया। ये तो उद्धार की योजना थी। आमीन। ये तो छुटकारे की योजना थी। हालेलुया। जब अय्यूब के पास आया और कह रहा है, अय्यूब तू कहां था जब मैं पृथ्वी की नींव रख रहा था? तू कहां था जब मैं ये कर रहा था? तू कहां था जब मैं वो कर रहा था? अय्यूब का सवाल पे सवाल आ रहे हैं और तब जाना उसने, उसके सवाल में एक उत्तर था। हालेलुया। और तब अय्यूब कहा कि पहले मैं तो कानों सुनता था, लेकिन अब मैं देखता हूं। हालेलुया। तू कहां था बोलने मतलब अय्यूब देख रहा है कि मैं तो वहां था। सच है। उसके सवाल में उत्तर होता भाई। आप है वचन के साथ? जैसे अय्यूब का ज्ञान कम पड़ रहा है, खुदावंद तू कहां था जब पृथ्वी के नींव रखा? हालेलुया। तू कहां था जब मैं वो रेखा बना रहा था, कर्क रेखा, मकर रेखा? कहां था? अय्यूब देख रहा है, भाई मैं तो आपके बगल में खड़ा हूं, इवन आपके अंदर हूं। आमीन। और तब कह रहा है, मैंने कानों से तो तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मैं देखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। देख रहा था, खुदा के सवाल में उसको उत्तर मिल रहा था। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो मेरे भाई मेरी बहन।
ये तो उद्धार की योजना थी, ये तो छुटकारे की योजना थी। अब कह रहे हैं अब बड़े ध्यान से सुने, कुछ ऐसी चीज आ रही है जिसको मैंने नोट किया हुआ है। अब बड़े ध्यान से सुने, खुदा जो कि उद्धार करता है, ये जरूरी था कि वो ही एक मनुष्य को पहले से ठहराए जिसे छुटकारे की जरूरत होवे, ताकि उसे वजह और उद्देश्य मिले होने का। आप है उसके साथ? अच्छा, मुझे और आपको छुटकारा चाहिए क्योंकि हम गुनाह में फंसे पड़े थे। सही बात है। दुनिया में जब आए छुटकारा चाहिए था, गुनाह में फंसे पड़े थे। कई ऐसे खुदा कई लोगों को चाहिए ऐसे छुटकारा। तो लेकिन यहाँ ब्रैनम एक चीज कह रहे हैं छुटकारा चाहिए भी व्यक्ति तब तक नहीं बोल सकता जब तक वो पहले से ठहराया हुआ ना हो। आमीन। थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा इसको। खुदा जो कि उद्धार करता है, आमीन, ये जरूरी था कि वो ही एक मनुष्य को पहले से ठहराए जिसे वो छुटकारे की जरूरत है। आमीन। ताकि उसे वजह और उद्देश्य मिले उस छुटकारे के तहत होने का। हालेलुया। अच्छा, वजह और उद्देश्य कहां से मिलेगा? मेरे भाई मेरी बहन, हाँ चलो मेरे को और आपको छुटकारे के लिए ठहरा दिया पहले से, दुनिया बनाने से पहले, तो वजह और उद्देश्य कैसे मिलेगा? कब एक वचन मेरे को याद आता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। उसके ऊपर में कहा जब तक कोई भेजे ना जाए सुने कैसे। हालेलुया। तो छुटकारे को अगर पाने के लिए किसी को चुनाव में पहले से रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है उस छुटकारे को प्रचार करने के लिए भी पहले से ठहराया हुआ कोई आएगा। हालेलुया। अब जब नबी इस युग में आया वो 1909 में नहीं आया, वो इससे पहले दुनिया बनाई जाती खुदावन ने आज के लिए उसे ठहरा दिया था। हालेलुया। इसलिए जाकर के वो प्रचार करे फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के लोगों के पास या इन लोगों का नहीं, वो जाके प्रचार करे छुटकारे का। उनका हर एक प्रचार छुटकारे का प्रचार हुआ क्योंकि वो भेजे गए छुटकारे का प्रचार करने के लिए। इवन ब्रैनम ही नहीं, हर एक नबी और भविष्यवक्ता भेजे गए छुटकारे का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और आज भी कोई अगर भाई खड़ा हो रहा है मंच पर, आमीन, पवित्र आत्मा से भरकर अगर छुटकारे का प्रचार कर रहा है तो समझ जाना वो भी आज नहीं कर रहा, वो भेजा हुआ है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, आप जो सुन रहे हैं तो समझ जाना आप भी अभी नहीं सुन रहे हैं, पहले से ठहरा के भेजे गए। हर चीज पहले से ठहराई हुई। हालेलुया। हर चीज। आमीन। मैं कितने बजे उठूंगा, मैं कितने बजे सोऊंगा, मैं कितने टाइम खाऊंगा, कितने टाइम पढ़ूंगा, हर चीज पहले से ठहराई हुई। किसके लिए? जो एक चुना हुआ उसके लिए। मुझे आज मतलब नहीं कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है वो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, क्योंकि वो ठहराया नहीं है। उनके विषय में लिखा भी नहीं है वो कितने बजे उठे कितने बजे खाएं, लेकिन किसी के विषय में तो लिखा है। किसी के टाइम की गणना हो रही है, किसी के चाल चलन के कदम चिन्हों को देखा जा रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है। भाई मेरी बहन, खुदा किसी के पीछे लग गया है। जिसके पीछे वो लग जाए उसका उद्धार, उसका छुटकारा करके ही मानता है। वो अब्राहम के पीछे लग गया। हालेलुया। 12 से इवन उसके माँ के घर में पैदा होने से पहले ही वो अब्राहम को जानता है, उसके पीछे लग गया। बोले एक समय आ रहा है जब मैं इसके पीछे पड़ूंगा और बुलाऊंगा। उसने आवाज लगाई, चूंकि अंदर बीज था, अब्राहम निकल करके आ गया। हालेलुया। अब हर समय खुदावन उसके पीछे पड़ा हुआ है हर एक काम के लिए। आमीन। जैसे आदम और हव्वा इनके पीछे लग गया खुदावन, हर शाम को आ रहा है, कोई भी दिन छुट्टी नहीं, हर शाम को आ रहा है, बेटा हर शाम से मिलूंगा मैं, कोई भी दिन नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचा कि मेरा खुदा तो आज छुट्टी पे हो, छुट्टी पे रहता ही नहीं खुदा कभी। इजराइल का मुहाफिज ना सोता है, हालेलुया, ना खाता है, वो बस अपने लोगों पर ध्यान देता है। क्या कहो साथ? और
जैसे ही देखिए आदम हवा पीछे पड़ गया, रोज शाम को आ रहा है। जिस दिन गिरावट आई, प्रभु का धन्यवाद हो, अब पीछे पड़ा है तो उस दिन भी आना ही पड़ेगा। गिरावट आई उस दिन भी पहुंच गया, क्यों? बोले अब छुटकारा करूंगा। हालेलुया। मेरे पीछे पड़ने का मकसद आज पूरा होगा जब गिरावट आई। हालेलुया। उत्पत्ति 2 में अब्राहम और आदम और हवा को बता दिया, याद है आपको? अब उत्पत्ति 2 से 3 का कितना टाइम है? केवल एक दिन का नहीं मेरे भाई, उस टाइम की कैलकुलेशन में और आप नहीं कर सकते। हर दिन खुदावन की आदम और हवा के साथ फेलोशिप होगी। क्या पता था? अचानक से एक दिन आया जब हवा अपने वचन के दायरे से बाहर निकली। तो वो सोच के गई होगी कि आज तो संडे, आज आएगा नहीं खुदा, और पहुंच गया शाम को वो। तब आप वचन के साथ तो किसी दिन छुट्टी नहीं लेते वो। हालेलुया। हर दिन की फेलोशिप चाहता है अपने बच्चों के साथ, हर दिन। अरे आज तो मेरा मन नहीं कर रहा, आज तो मेरी कमर में दर्द है, आप छुट्टी ले लें, आप वचन ना पढ़ो, लेकिन वो छुट्टी नहीं लेता। मेरा बेटा कमर में दर्द है, मैं ठीक करता हूँ। सही बात है। क्यों कहते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसे तुम्हारा। जैसे मसीह यीशु ने कभी छुट्टी नहीं ली, दावत में आपने और मैंने भी छुट्टी नहीं ले ली उस फेलोशिप से कभी। हर दिन उसके साथ फेलोशिप। हालेलुया। क्योंकि ये जो तुम्हारी फेलोशिप खुदावन के साथ है, ये पहले से ठहराई हुई फेलोशिप है, उस पर्टिकुलर डे की नहीं है, पहले से ठहराई हुई। आप जो भी करते हैं, आप जो खाते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, सब कुछ पहले से ठहराया हुआ है आपके लिए। खुदा की मर्जी के बगैर, जैसे मैं कहता हूँ कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पत्ते तो हिल रहे भाई। देखिए अगर पेड़ जो है एक मनुष्य को दर्शाता है, तो पत्ते क्या उसके बच्चों को दर्शाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप बच्चे के साथ अब बाइबल बताती कोई भी, जैसे हम कहते रहते हैं खुदा के मर्जी के बगैर कोई पत्ता हिल नहीं सकता। तो कौन से पत्ते की बात कर रहे हैं? वो पत्ता जो पहले से ठहराया गया। बाकी किसी पर अपनी मर्जी प्रकट ही नहीं करना चाहता, वो अपनी मर्जी ही प्रकट करता है अपने पत्तों पर, अपने लोगों पर, अपने बच्चों पर। हालेलुया। बाकी उसकी मर्जी पर चलेंगे ही नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। या उसने कहा भैया जाओ निकलो। क्या है वचन के साथ? अच्छा देखा जाए तो यहोशू भी अपनी मनमानी कर रहा है, कहता मैं और मेरा घराना, ये मेरी मर्जी है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। जो मर्जी यहोवा से जुड़ी हो वो कभी भी उसकी अपनी नहीं हो सकती। इवन कोई भी विश्वासी, जो मर्जी वो प्रभु का नाम लेके ठाने, हालेलुया, वो उसकी अपनी मर्जी है ही नहीं, वो है खुदा की मर्जी। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। तो जैसा ब्रह्मांड का बगैर खुदा के पहले से ठहराया कोई छुटकारे के तहत नहीं आ सकता। आमीन। केवल वही जिसे खुदा ने पहले से ठहराया है। आमीन। अगर छुटकारे के लिए किसी को ठहराया गया है तो जाहिर सी बात है छुटकारा प्रचार करने के लिए भी किसी को ठहराया गया होगा। हालेलुया। और हो सकता है वो व्यक्ति बॉलेडेड कैटेगरी में हो सकता है वो व्यक्ति आज हमारे भाइयों में से कोई हो। हालेलुया। जो विश्वास करता है। आज जो आप संदेश सुन रहे हैं किसका सुन रहे हैं? आप आज से ये मत कहना कि मैं भाई आशीष का सुन रही हूँ, मैं भाई ब्रनम का सुन रही हूँ, मैं भाई फलाने का। आप मैं जो पहले से ठहराया गया मेरे लिए उसका संदेश सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। हालेलुया। अगर आज आपको भाई आशीष का संदेश ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये पहले से ठहराया खुदावन ने हमारे लिए इस योजना के तहत, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई आशीष पहले से ठहराए हुए खुदा के भेजे हुए चैनल, एक सच्चे प्रेरित के तहत खड़े।
हालेलुया। दुनिया चाहे उन्हें कुछ भी कहे, आज मैं और आप, मैं कहूँगा मैं और आप उन्हें कह सकते हैं यू आर द क्या कहते हैं, अपोस्टल ऑफ गॉड। अपोस्टल ब्रदर आशीष लाल लगा सकते हैं आज हम। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चे प्रेरित। झूठे लोग अपने नाम के आगे अपोस्टल लगा रहे, हम सच्चे के आगे नहीं लगाए। सही बात है मेरे भाई मेरे बहन। अपोस्टल का मतलब होता क्या है? ब्रैनम ने समझाया, भेजा हुआ। एक प्रेरित का मतलब वो जो खुदा के द्वारा भेजा जा रहा है, और कह रहे ये भेजा जाना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दुल्हन यहाँ से नहीं चल जाती। अब अकेले ब्रैनम ही नहीं भेजे गए, आज कुछ भाई लोग भेजे, चार। हालेलुया। अब मालूम बहन किड और भाई किड वो भी एक भेजे हुए थे। सच है। खुदा उन्हें भेजता था कई बीमारों के, ये भेजे हुए थे। अरे क्या बात कर रहे हो, उस समय भेजे हुए ब्रैनम कह रहे ये भी थे। हालेलुया। जब ब्रैनम प्रचार कर रहे हैं भाई पेरिग्रीन वहां पे, कौन है? भेजे हुए। वो जाकर पूछते ब्रैनम, मैं तो आज नए लोगों के पास जा रहा हूँ। क्यों? वो डायरेक्ट ब्रैनम चले जाते। ब्रैनम ने लेकिन प्रेरित किया उन्हें प्रेरणा दी कि तुम ही जाओ। हालेलुया। बिकॉज यू आर इलेक्टेड वन, तुम भेजे हुए हो, पहले से चुने हुए हो भेजे जाने के। भेजे जाने का कार्य चलता है मेरे भाई, आज भी खुदा और जो भेजा जा रहा है वो पहले से ठहराया हुआ है। खुदा के ठहराए हुए बगैर कोई भेजा नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं चाहूंगा मैं और आप पढ़े एक बार उसको, इफिसियों 4 अध्याय में, एक अध्याय उसका 4 से पूरा पढ़ दीजिए 11 तक। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। पहले से ठहराया हुआ होना जरूरी है। और उसने मुझे और आपको, अगर मैं और आप बेगुनाह दिखाई दें तो बेगुनाह दिखाई देने के लिए उसने पहले से ठहराया। एक समय आप गुनाह में पड़े थे, लेकिन उसने पहले से आपको बेगुनाह देख लिया, पहले से आपको पवित्र देख लिया, निर्दोष देख लिया। हालेलुया। आपको एक रीति के अनुसार पूरा किया। आमेन। लेकिन आप पहली दशा में जब थे आप निर्दोष और पवित्र थे, क्योंकि आप मसीह यीशु में थे। हालेलुया। और यहाँ पर कैसे पवित्र और निर्दोष कर रहा है? मसीह यीशु में। तो जब पहली अवस्था में आप मसीह यीशु में थे तो क्या पवित्र और निर्दोष थे? आमीन। इससे पहले आप पैदा भी होते, आप मसीह यीशु में थे, पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। लेकिन पैदाइश हुई, आप गुनाह में आए, और फिर खुदावन ने मसीह यीशु को प्रकट किया ताकि आज भी फिर एक बार उसी एक कार्य करने के तरीके के द्वारा आप मसीह यीशु पवित्र निर्दोष हो जाए। बताया खुदा के कार्य करने का तरीका नहीं बदलता। पहली दफा अगर आप मसीह यीशु में पवित्र और निर्दोष दिखे तो आज भी आप गुनाह से भरे हुए थे, तब पवित्र और निर्दोष कैसे हुए? मसीह यीशु। तरीका वही है भाई। हालेलुया। और आगे बढ़िए। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया जी कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्राधिकार पुत्र हो, हम उसके पुत्राधिकार पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेक में दिया। जी हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। जहाँ जहाँ लहू लगा वो व्यक्ति जाता है, खुदावन उसके साथ जाते हैं। हालेलुया। तो छुटकारा अगर हो रहा है लहू के द्वारा, अगर आप जीवित है कैसे? लहू के द्वारा। अब 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं कैसे? लहू के द्वारा। अब के साथ परिस्थितियां लाखों है फिर भी मन आनंद से भरा हुआ है कैसे? और आगे पढ़िए। अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। और आगे, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। जिसे उसने अपने आप में ठान लिया। अब 10 वचन पढ़ना, उसके बाद डायरेक्ट रोमियो 11:36 पढ़ना। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे।
वर्ष है ये, रोमियो 11:36। समयों के पूरे होने का, जैसे 25 में लिखा, 4:10 में लिखा, 1:10 में लिखा था, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ पृथ्वी स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, वो सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। 36 वचन, क्योंकि मसीह में एकत्रित करे, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। अगर स्वर्ग इकट्ठा हो रहा है तो स्वर्ग में रहने वाले किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। स्वर्ग में जो है किसके लिए? मसीह के लिए। क्या वचन के साथ बोले इकट्ठे किए जा रहे। अब जब पृथ्वी में इकट्ठे हो रहे हैं तो पृथ्वी में जो लोग हैं इकट्ठे होने वाले, इवन बस पूरी पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के जो इकट्ठे होने वाले लोग हैं वो किसके लिए? मसीह के लिए, मसीह के द्वारा। हालेलुया। और मसीह में एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी की ओर से रचा गया, और उसी की महिमा युगानुयुग होती है। आमीन। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहन है, महान खुदावन अपने उस चुन लिए जाने के कारण मुझसे और आपसे मुलाकात करता है। आज आपको पता है कई लोग प्रभु ब्रैनम को नहीं जानते, कई लोग नहीं जानते, लेकिन मैं और आप जानते हैं। इसका मतलब चुने हुए। हालेलुया। कई लोग जान करके ठुकरा देते हैं, क्यों? चुने हुए नहीं है, जान के फायदा नहीं होता। लेकिन कई है जो उनके पीछे पीछे चलते हैं। क्या एलिया को अहाब और इजाबेल जानते नहीं थे? बिल्कुल जानते थे। खुदा का नबी है, वो कहते थे खुदा के नबी, चिल्ला के, हैं? जानते थे, लेकिन जान करके ठुकरा। एलीशा की लेकिन बात फर्क थी, वो जानता था और चला साथ। क्यों? क्योंकि चुना हुआ था। हालेलुया। छुटकारे के लिए पहले से ठहराया गया था। हाँ, बात यह है कि पहले से ही ठहराए हुए हर एक लोग, एक छुटकारे के लिए और एक नाश होने के लिए। आमीन। जो नाश होने के लिए ठहराया गया वो छुटकारे के तहत नहीं आ सकता, और जो छुटकारे के तहत ठहराया, छुटकारे के लिए ठहराया गया, वो नाश होने की अवस्था तक नहीं जा सकता। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूमेगा लेकिन नाश नहीं होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो छुटकारा होने के लिए ठहराया गया। आप वचन के साथ प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हमने सर हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं। क्या ही अद्भुत तरीके से आप बात करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए एक पहले से ठहराए हुए प्रेरित को भेजा, जिसके तहत हम प्रभु यीशु मसीह समझ पाए कि हम भी पहले से चुने हुए लोग हैं। वो ठहराए हुए लोग भी जो पहले से ठहराए हुए वो उन्हीं के पास जाते हैं जो स्वयं पहले से ठहराए हुए लोग बैठे हैं। धन्यवाद देते हैं। जैसे भाई दाऊद कहते थे खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है प्रभु जी, वैसे ही आज हम कह सकते हैं कि ठहराया हुआओं की सभा में खड़ा है। ओ प्रभु जी, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बनाई। चुना हुआ चुने हुओं की सभाओं में खड़ा है और चुने हुओं के मध्य में प्रचार कर रहा है। ओ प्रभु जी, क्या ही महान बात है। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मेरे तमाम भाई बहनों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आपके लिए कुर्बान किया प्रभु, इन सबको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। इन्होंने जाना खुदावन इस वचन का महत्व। और प्रभु जी, जो मेरे भाई बहन नहीं आ पाए, खुदावन आप उन्हें भी इस वचन की आशीष प्रदान करें और भी अपनी आत्मा से प्रेरणा से भरे। और खुदावन हमें भी खुदावन और भी ज़्यादा प्रफुल्लित करें और इस वचन के चौगिर्द बने रहने का पसंद करें। प्रभु जी, आपसे रहम मांगते हैं, आपके अनुग्रह के नीचे बने रह करके हमारे कार्य को करने पाए। आपकी जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। और प्रभु जी, दुआ मांगते हैं हमारे प्यारे भाई मार्क के लिए, जबकि भाई खुदावन हॉस्पिटल में है। पिता, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं,
जो भी डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट करे खुदा, आप उस डॉक्टर के अंदर हो के भाई को छुए, ताकि खुदावन भाई संपूर्ण दिन चंगाई को प्राप्त करके वापस अपनी जिम्मेदारियों में अपने घर में वापस आ सके और उसका घराना विश्वास में और भी आगे बढ़ सके। अधिकार हुई, सहायक हुई। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और प्रभु जी, जब हम जाते अपने अपने घरों में भी वापस हमारे साथ होइए, रास्तों को हमारे आसान करें, हर एक दुर्घटनाओं से बचाए, सही सलामत हमें ले जाए। प्रभु जी, आपका रहम, आपका लहू हमेशा हमारे साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।